हेलो एवरीवन, आज हम लोगों का होने वाला है लेक्चर नंबर 2, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां जाकर फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, उसमें आपके सारे के सारे बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस के बारे में बात कर लिया था। आज हम लोगों को डिस्कस करना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और ज्यादा डिटेल में। तो देयर आर सम सर्टेन मेथड्स, जिस मेथड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो होता है। कौन कौन सी मेथड्स है? जो सबसे पहली मेथड है वो होती है फिजन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो प्रकार का फिजन होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। क्या होता है, कैसे होता है, आगे जाके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सेकंड मेथड होती है रीजनरेशन मेथड। नेक्स्ट वन इज बर्डिंग, जो कि हाइड्रा में बहुत ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आगे जाके दो स्टेप्स में डिवाइडेड है। नेचुरली भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराया जा सकता है। कैसे करवाते हैं, क्या होता है, हम लोग इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट मेथड होती है आपकी स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेथड होती है वो मेथड होती है आपकी टिश्यू कल्चर। ना क्लियर है सभी लोगों को? एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कॉपी कर लो। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक एक करके सबके बारे में डिटेल में। जो सबसे पहली मेथड आती है उस मेथड को कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं भैया? ये रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस होती है जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, देखो मैंने पहले भी बताया असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके अंदर कॉमन है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन है। तो फिजन में जनरली क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय व्हिच अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स। ये क्या होगा? या तो 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स। आपका जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो या तो 2 सेल में या फिर 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स के अंदर इस प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब हम कह रहे हैं कि डॉटर सेल में टूटेगा तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली एक पार्ट से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी एक पेरेंट सेल है, तो ये पेरेंट सेल या तो 2 में या फिर 2 से ज्यादा में भी क्या हो सकता है? टूट सकता है। जब कोई भी एक पेरेंट सेल 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का सबसे ज्यादा कॉमन प्रोसेस है। इफ यू गेट द क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो द मोस्ट कॉमन मेथड इज फिजन। सबसे ज्यादा फॉलो होती है। और जनरली किन तरह के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होती है? तो ये आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलेगी, प्रोटोजोआ में देखने के लिए मिलेगी और किसी ना किसी फंगस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो फिजन के एग्जांपल्स हम लोगों को याद रखने हैं। सबसे कॉमन है, पर किन में सबसे कॉमन है? तो ये बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। हु इज फादर ऑफ बैक्टीरिया, कोई बताएगा? प्रोटोजोआ में बहुत ज्यादा कॉमन है और किसी किसी टाइप के फंगस के अंदर भी क्या होती है? बहुत ज्यादा कॉमन होती है। इन चीजों के अंदर आपका फिजन जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। हाँ, हु इज फादर ऑफ बैक्टीरिया, कौन बता रहा है? फादर ऑफ बैक्टीरिया बेटा कल पता करके आना, ये लिखो। इसके बाद जो हम फिजन के अंदर बात करें तो फिजन हमारा जनरली क्या होता है? 2 टाइप के फिजन्स होते हैं। हमने अभी भी बात किया कौन कौन से होते हैं 2 तरह के फिजन। जो पहला टाइप का फिजन होता है वो होता है बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। ये आपके अमीबा के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। और दूसरे टाइप का जो फिजन होता है वो होता है मल्टीपल फिजन। कौन सा फिजन? मल्टीपल फिजन। क्या डिफरेंस है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में? देखो, जब भी आपका ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली 2 डॉटर सेल्स के अंदर टूटे, कितने डॉटर सेल्स के अंदर टूटे? 2 डॉटर सेल्स के अंदर टूटे। 2 डॉटर सेल्स, मेरा कोई भी जीव है वो एग्जैक्टली 2 डॉटर सेल्स के अंदर टूटे और ये दोनों डॉटर सेल एक दूसरे से आइडेंटिकल हो। क्या हो? दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल हो, प्लस इनका जो पेरेंट सेल है उससे भी आइडेंटिकल हो। देखो, उसी से टूटकर बन रहे हैं तो उससे तो आइडेंटिकल होना ही होना है। आइडेंटिकल का क्या मतलब है? इनके कैरेक्टर और इनका दिखना विखना बिल्कुल पेरेंट सेल के जैसे सेम होगा। तो जब भी मेरा ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली 2 डॉटर सेल्स के अंदर टूटता है, दैट प्रोसेस इज रेफर्ड एज बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? बाइनरी फिजन कहते हैं। जब आपका ऑर्गेनिज्म टोटल 2 डॉटर सेल्स के अंदर टूटे और दोनों डॉटर सेल्स जो हैं वो अपने पेरेंट से क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, प्लस इसका प्रोपोर्शन जो है वो डेफिनेट होगा। ठीक है, अब देखो 2 में ही टूटेगा तो एग्जैक्टली उसका जो मटेरियल है वो 50-50% टूटेगा। कितना कितना टूटेगा बेटा? 50-50% टूटेगा।
वही यहाँ बात हो रही है कि ये क्या रहेगा, अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल रहेगा, प्लस इसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा, उसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। मतलब जितना जेनेटिक्स पहले सेल में होगा उतना ही जेनेटिक्स दूसरे सेल के अंदर भी होगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बाइनरी फिजन कहलाती है। क्या कहलाती है, बाइनरी फिजन। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। सबसे पहला डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, देन साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस के बाद किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। पहला डिवीजन न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस के जस्ट बाद में इसमें डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, और फाइनली एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है। अगर बाइनरी फिजन के सबसे बेस्ट एग्जांपल के बारे में बात करें तो अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इतना क्लियर है भाई सभी लोगों को? किसी को बाइनरी फिजन में कोई समस्या है क्या? कॉपी कर लो ये जल्दी से, फिर मल्टीपल फिजन के बारे में बात करते हैं। जल्दी कॉपी करो इसको। चलो, बाइनरी फिजन के बाद हम लोगों का दूसरा आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में जो सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो यही याद रखनी है कि इसमें पेरेंट सेल दो से ज्यादा आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर क्या होगा, टूटेगा। सिंपल सी भाषा में आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दो से ज्यादा जब भी फॉर्म होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होने के लिए दो से ज्यादा सेल्स के अंदर टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं प्रेजेंट होता है, नो डेफिनेट ओरिएंटेशन, रिमेंबर दिस। कारण के नहीं डेफिनेट ओरिएंटेशन प्रेजेंट होने का भैया, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स के अंदर एक साथ टूट रहे हैं, तो कोई सा सेल बड़ा कोई सा सेल छोटा हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अगर आपसे बेस्ट एग्जांपल के बारे में बात किया जाए तो प्लाज्मोडियम नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। आप लोग अगर अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको प्लाज्मोडियम का डायग्राम भी दिखेगा, एक ऐसा सर्कल नुमा स्ट्रक्चर जिसमें एक साथ बहुत सारे सेल्स जो है वो फिजन में ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। मान लो ये कोई भी एक प्लाज्मोडियम का सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो 3 स्टेप्स के अंदर टूटेगा। पहली वाली स्टेप के अंदर इसके अंदर बहुत सारे आपको डॉटर सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। मेन पेरेंट सेल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी सर्कल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये सारे डॉटर सेल्स हैं जिनका फॉर्मेशन हुआ है। ना क्लियर है भाई? और अगली वाली स्टेप में ये सभी लोग क्या करेंगे, लेयर को क्रॉस करके बाहर आना स्टार्ट करेंगे, यहां से बाहर निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से इसमें फिजन की स्टेप होती है। जो गैप आप लोग देख रहे हैं, इस गैप के अंदर से एक एक करके सेल्स क्या होते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, और फिर इसके जैसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो है यहाँ पर बन जाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को? चलो कॉपी कर लो ये जल्दी से, देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। चलो नेक्स्ट इस मेथड के बारे में हम लोग बात करें तो सेकंड जो मेथड होता है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो होती है फ्रेगमेंटेशन की मेथड। फ्रेगमेंटेशन की मेथड के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखना है, इट सिंपली हैपेंस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है आपके मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसमें जनरली क्या हो रहा होता है कि जो भी आपका पेरेंट सेल होता है वो पेरेंट सेल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। काय में टूट जाता है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और बाद में जाके ये एक एक फ्रेगमेंट जो है वो मैच्योर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। काय का फॉर्मेशन करते हैं, द स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मैच्योर सेल्स। ये प्रोसेस आपकी कहलाती है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। मान लो ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी है इस तरह का, तो ये क्या होगा, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट गया। जैसे ये यहां से एक ऐसा बन गया, फिर ये एक इधर आके टूट गया, और एक इधर आके टूट गया। म्यूटेशन के बाद ये तीनों 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें और फिजन में सर डिफरेंस क्या है? तो फिजन होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये होता है आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जांपल पूछ लें कि सर फ्रेगमेंटेशन का एक बहुत बेस्ट सा एग्जांपल दे दो, तो फ्रेगमेंटेशन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो स्पाइरोगिया देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा,
स्पाइरोगिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपका शो करता है फ्रेगमेंटेशन। ये एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल हो, बट सेल्स की संख्या क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए बहुत छोटू सा होता है। और ये जनरली आपको पानी के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये एक प्रकार का एल्गी है। क्या एक प्रकार का? एल्गी। एल्गी समझते हैं ना सभी लोग, कज्जी जो लग जाती है हमारे पानी में वो। तो ये मेथड क्या कहलाती है? फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? समझ में आया? चलो कॉपी कर लो इसको जल्दी से।